बुक का नाम है ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम और यह इस बुक का चौथा पार्ट इस वीडियो में सुनेंगे और पढ़ेंगे। बाबा के साथ टीचर के संबंध की अनुभूति। टीचर के संबंध में हमें स्टूडेंट बनना है और हमारे सुप्रीम टीचर ने इस संबंध में एक कंडीशन रखी है, वो है ईमानदारी। ईमानदारी के 3 अर्थ हैं। बाबा का ज्ञान जो है, जैसा है, सीधा सीधा सही रीति से धारण करें, क्योंकि बाबा का ज्ञान जिस तरह चाहे वैसे उठा सकते हैं। बाबा तो सबकी नब्ज देखकर श्रीमत देते हैं। समझो बाबा ने किसी की परिस्थिति देखकर कहा कि अगर आप क्लास में नहीं आ सकते हो तो घर में भी मुरली पढ़ सकते हैं, तो बाबा के महावाक्यों को पकड़कर हम धारण कर लेते हैं। हमारे सामने कोई परिस्थिति नहीं है, शरीर भी अच्छा है, फिर भी घर में ही पढ़ते रहें तो ये ठीक नहीं है। दूसरा, यह ज्ञान दूसरों को उल्टा सुल्टा सुनाकर अपनी पार्टी तैयार न करें। तीसरा, इस ज्ञान की स्टडी करें और सही रीति यूज करें। इसको ही ईमानदार स्टूडेंट कहते हैं। जैसे लौकिक स्टूडेंट में कोई स्टूडेंट होमवर्क करके नहीं आता है, घूमता फिरता है, तो उसको ईमानदार नहीं कहेंगे। ऐसे ही बाबा भी ये ज्ञान हमारी कमी कमजोरी निकालने के लिए देते हैं, तो हम इस ज्ञान की स्टडी करें और यूज करें। बाबा कहते हैं, बच्चे, यह ज्ञान एक खजाना है। ज्ञान बल है, ज्ञान तलवार है, ज्ञान शक्ति है, ज्ञान अमृत है, ज्ञान इंजेक्शन है, ज्ञान रोशनी है। तो इसका अर्थ क्या है? पहला, ये ज्ञान हम दूसरों को सुनाते हैं तो हमारा ज्ञान का खजाना बढ़ता है। जैसे जीवन में कोई घटना घटती है, समस्या आती है, उस समय हम संकल्प करें कि ये कल्याणकारी ड्रामा है और हलचल समाप्त हो जाए, मन शांत हो जाए, तो कहेंगे कि यह ज्ञान का एक बल है, अर्थात ड्रामा का ज्ञान समय पर काम में आए। दूसरा है, यह ज्ञान दूसरों को हम सुनाएं और उसकी कमजोरी निकल जाए, तो कहेंगे कि यह ज्ञान तलवार है। कभी कोई परिस्थिति आती है और हम हताश निराश हो जाते हैं, उस समय ज्ञान की अच्छी पॉइंट टच हो जाती है, तो कहेंगे कि यह ज्ञान शक्ति है। कभी हम बीमार पड़ते हैं, उस समय बाबा के महावाक्य बुद्धि में आ जाते हैं कि बच्चे, ये तो हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, और उमंग उत्साह आ जाता है, तो कहेंगे ज्ञान अमृत है, ज्ञान इंजेक्शन है। बाबा का स्पष्ट ज्ञान हमें अज्ञान और अंधश्रद्धा से मुक्त कर त्रिकालदर्शी बनाता है, तो कहेंगे यह ज्ञान रोशनी है। वैसे मुरली की हर पॉइंट को हम अपने प्रति और दूसरों के प्रति यूज करें। मुरली सिर्फ सुनकर ही हम बाहर आ जाते हैं तो 80% तो वहाँ ही भूल जाते हैं और दिन भर में लगभग भूल ही जाते हैं। इसलिए बाबा ने नोटबुक पेन लेकर लिखने की विधि बताई है। बाबा की हर विधि में विज्ञान भी समाया हुआ है। वैसे भी विज्ञान और हमारे ज्ञान का गहरा संबंध है। बाबा के हर महावाक्य के अंदर विज्ञान छिपा है। विज्ञान के आधार पर तय किया गया है कि जो चीज़ आप पढ़ते हो वह 25% याद रहती है और जो सुनते हो वह 35% याद रहती है। पढ़ने की चीज़ 25% याद रहती है और सुनते हैं वह 35% याद रहती है। जो देखते हो वह 50% याद रहती है और वही कर्म में आने से 75% याद रहती है। जो देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो और दूसरों को सुनाते हो, वह 90% याद रहता है। हमारा बाप खुद टीचर है, इसलिए हमें एक फ़ायदा है। वे प्रश्न पहले बता देते हैं कि पेपर कैसे कैसे आएंगे। जैसे कि संस्कार वार करेंगे, बीमारियां आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। दूसरा फायदा है, हमारा टीचर उन प्रश्नों के उत्तर भी बता देता है। जैसे पानी की बूंद नहीं मिलेगी, उस समय ऊपर चले आना, बाबा सुबिरस पिलाएगा। तीसरा फायदा, सारे प्रश्नों के उत्तर से भरा ब्रह्मा बाबा का जीवन हमारे सामने रख दिया है और कहा कि बच्चे,
इसको कॉपी कर सकते हो। बल पास विथ ऑनर 8 होते हैं, मगर इस सहज विधि से नंबर वार आगे तो जा सकते हो। हमारे सुप्रीम टीचर ने सब बच्चों की नब्ज देखकर अलग अलग मत जरूर दी है, मगर सभी के लिए एक जनरल श्रीमत दी है कि स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर आना, बैज लगाना, नोटबुक पेन लेकर आना, समय का पालन करना, अर्थात टीचर के आने से पहले क्लास में हाजिर हो जाना। फिर जो पढ़ाते हैं उसकी स्टडी करके स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करें। बाबा के साथ सद्गुरु के संबंध की अनुभूति। पहला, शिव बाबा बाप के संबंध में लाड प्यार देते हैं, टीचर के संबंध में पढ़ाते हैं, सद्गुरु के संबंध में श्रीमत देते हैं, साजन के संबंध में आत्मा को सजाते हैं। अब सद्गुरु ने आत्मा की सफाई करने के लिए 3 विधि बताई है, अर्थात श्रीमत दी है। पहली विधि है सच बता दो, आधा माफ हो जाएगा। दूसरी विधि याद के बल से आत्मा को शुद्ध करो। तीसरी विधि है सजा। सद्गुरु की एक ही आश है कि मेरा एक भी वचन खाली न जाए, अर्थात हर श्रीमत का पालन करो। इसलिए सद्गुरु के संबंध में कंडीशन रखी है आज्ञाकारी। दुनिया में भी गुरु को काल समझते हैं। ब्रह्मा बाबा का भी मिसाल है। बाबा ने भी जीवन में 12 गुरु किए थे और सभी का रिगार्ड भी उतना ही रखते थे। गुरु का बुलावा अर्थात काल का बुलावा समझते थे। एक बार मनोहर दादी जी ने बाबा का प्रसंग सुनाया था कि बाबा के अंदर शिव बाबा की प्रवेशता हो चुकी थी और ओम मंडली में ओम की ध्वनि भी होने लगी थी। फिर भी गुरु का आना जाना बाबा के पास रहता था। बाबा भी गुरु को पहले जैसा ही सम्मान देते थे ताकि उनकी दिल न टूटे। गुरु तो बाबा को अपना भक्त ही समझते थे। फिर एक बार शिव बाबा ने श्री कृष्ण का साक्षात्कार करा दिया तो गुरु लोग बाबा के पैरों में पड़ गए और कहा कि ये तो महापुरुष है। दादी जी ने बताया कि वे फिर वापस बाबा के पास नहीं आए। बाप ने सद्गुरु के रूप में पूरे दिन की श्रीमत दी है। उसमें हम ऊपर नीचे होते हैं, नियम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो उसका बोझ चढ़ता है, मगर हमको देख दूसरे भी ऊपर नीचे होते हैं तो उसका भी बोझ अतिरिक्त दंड के रूप में हमारे ऊपर चढ़ता है। इसलिए बाबा ने सद्गुरु के संबंध के आधार पर स्लोगन दिया है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो ऐसे सूक्ष्म बोझ चढ़ते चढ़ते जब आत्मा बोझिल बन जाती है तो बोझिल आत्मा की 3 निशानी दिखाई देगी। पहली निशानी, रुक जाएगी, अर्थात ज्ञान में चलेगी, मुरली सुनेगी, फिर भी आगे नहीं बढ़ेगी। सूक्ष्म बोझ उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। दूसरी निशानी, किनारे पर बैठ जाएगी, अर्थात ज्ञान से, सेवा से, ब्राह्मण परिवार से किनारा करेगी। विशेषता संपन्न होते हुए भी अपनी विशेषता कार्य में नहीं लगा सकेगी। तीसरी निशानी, बाबा का हाथ छोड़ देगी। निमित्त कोई वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति बनेगी, लेकिन उसके ऊपर चढ़ा हुआ बोझ के ऊपर बोझ उसको बाबा से दूर कर देता है। इसलिए बाबा ने एक मुरली में बताया था कि बाप किसी को नहीं निकालते हैं, लेकिन बच्चों के सिर पर जब पापों का बोझ बढ़ जाता है तो ड्रामा ही अपने आप उनको निकाल देता है। बाबा कई बार बताते हैं कि 14 साल की भट्ठी वाले, भोग लगाने वाले, रास लीला करने वाले बच्चे बाबा का हाथ छोड़कर चले गए। ऐसी कोई भी विशेष आत्मा चली जाती है तो उसके 2 ही कारण होते हैं, एक है बोझ, दूसरा है संबंध। बोझ छोटी बड़ी अवज्ञाओं का और संबंध ब्लड संबंध का। इसमें फैमिलियरिटी के संस्कार और लगाव झुकाव भी गिना जाता है। कभी कभी क्या होता है, ब्राह्मणों में भी आपस में इतनी फैमिलियरिटी हो जाती है कि वह संबंधों का लगाव झुकाव एक दूसरे की तरफ झुका देता है। इसकी बहुत गुह्य परिभाषा है जो आप खुद थोड़ा बहुत समझ के इसके ऊपर विचार करना। बाबा ने एक बार मुरली में बताया था कि मेरे पास 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक भावना वाले
और दूसरे ज्ञानी तो आत्मा। फिर बताया कि भावना वाले को भावना का फल मिल जाता है, परंतु समस्या आने पर वह फेल भी हो जाते हैं। इसलिए हमने आगे टीचर के संबंध में देखा कि ज्ञान शक्ति है, ज्ञान तलवार है, ज्ञान बल है, जिस ज्ञान के आधार से आत्मा समस्या आने पर सामना कर सकती है। इसलिए बाबा के साथ हर संबंध जरूरी है। बाप के संबंध से अविनाशी नशा रहेगा और प्यार दुलार से पालना होगी। टीचर्स के संबंध से ज्ञान की कदर रहेगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। सद्गुरु का संबंध निभाने से सूक्ष्म बोझ से हम मुक्त रहेंगे। साजन के संबंध से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। ऐसे संबंध के आधार पर हम पुरुषार्थ के मार्ग पर चलेंगे तो बहुत रमणीक अनुभव होंगे। ऐसे अनुभव करते करते हमारा जीवन ही अनुभवी बन जाएगा और हम जल्दी ही संपन्नता की मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्वयं को संपूर्ण बनाने की दो विधि है। पहला, सर्व संबंध और पुरुषार्थ के आधार से ज्ञान, गुण और शक्तियों से स्वयं को संपन्न करें। दूसरा है, सच्चाई सफाई के आधार से दिलाराम बाप को अपने दिल में बिठा दो तो बाप खुद श्रृंगार कर देगा। बाबा भी कहते हैं, सच्चे दिल पर साहब राजी। इस पर बाबा ने हमारे सामने दो उदाहरण भी रखे हैं, भोली दादी जी और जानकी दादी जी। दोनों ही दादियां संपूर्णता के समीप पहुंची हुई है। हो सकता है कि यह बहुत पहले लिखी गई बुक है, या तो यह वाक्य बहुत पहले लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर ऐसे लिखा है कि दोनों ही दादियां संपूर्णता के समीप पहुंची हुई है। दोनों दादियों की मंजिल एक है, रास्ता एक है, रफ्तार एक है, लेकिन दोनों दादियों के पुरुषार्थ की विधि एक दूसरे से निराली है। जैसे दादी जानकी जी ने पुरुषार्थ के आधार से ज्ञान, गुण और शक्तियों से अपना श्रृंगार किया है। दादी जी की हिस्ट्री में सुना है कि दादी जी एक मुरली कई बार पढ़ती थी, जो आज भी उनके मुख से ज्ञान ही छलकता रहता है। और स्थूल सेवा में दादी जी का रात दिन यात्रा चलती है। ऐसे पुरुषार्थ के आधार से जानकी दादी जी ने बाप दादा के दिल को जीत लिया, जो आज भी अव्यक्त बाप दादा दादी जी को अपनी गोद में बिठाते हैं और अपने हाथों से खिलाते हैं। अब देखें तो भोली दादी जी मुरली भी भंडारे में बैठकर माइक पर ही सुनती थी। भोली दादी जी पांडव भवन के गेट पर भी शायद ही कभी जाती थी। बाप दादा के पधरामणी के दिन भी बाबा का भंडारा संभाल कर बैठती थी। भोली दादी जी भंडारे में बैठे बैठे बाप को याद करती थी और बाप दादा स्टेज पर मुरली चलाते चलाते भोली दादी जी को याद करते थे। इसलिए बाबा कहते हैं, दिल दर्पण को साफ कर दो तो राजाई तो क्या, खुदाई भी हाजिर है। इस पर एक कहानी भी है, तो आगे यह कहानी भी सुनेंगे। एक चित्रकार एक राजा के पास गया और राजा को चैलेंज करके बताया कि मेरे जैसा चित्र दुनिया में कोई भी बना नहीं सकता। राजा ने उस चित्रकार को बड़े सम्मान से अपने दरबार में आश्रय दिया और कुछ ही दिनों में राजा ने एक प्रसिद्ध चित्रकार को बुलाया। फिर राजा ने एक कमरा बनवाया और बीच में एक पर्दा डलवाया और दोनों चित्रकार को एक एक दीवार पर चित्र बनाने का आदेश दिया और कमरा बंद कर दिया। 1 मास के बाद राजा चित्रकार के पास जाते हैं। राजा ने कमरा खोलते ही चैलेंज करने वाले चित्रकार से मुलाकात की और देखा तो पूरी दीवार क्लीन थी। राजा को कोई चित्र नजर नहीं आया, तो पूछा कि 1 मास से क्या कर रहे हो, अभी तक चित्र नहीं बनाया। चित्रकार ने कहा, मालिक पर्दा हटाओ। राजा ने जैसे ही पर्दा हटाया तो प्रसिद्ध चित्रकार को राजा ने बुलाया था। उसने बहुत अच्छा चित्र बनाया था। राजा ये चित्र देखकर बहुत प्रभावित हुआ। फिर पहले वाले चित्रकार ने कहा, अभी एक नज़र इधर डालिए। जब राजा ने उसकी दीवार पर नज़र डाली तो उस चित्र का प्रतिबिंब सामने वाली दीवार पर पड़ रहा था। ये चित्र तो नेचुरल था ही,
मगर सामने की दीवार इतनी स्वच्छ और क्लीन थी, जो ये चित्र नहीं मगर चैतन्य दिखता था। तो 1 मास तक एक चित्रकार ने मेहनत करके अपनी कला व्यक्त की और दूसरे चित्रकार ने सिर्फ दीवार को साफ किया। दोनों कलाकारों की कला को देख राजा बहुत खुश हुआ और कहा कि दोनों ही चित्रकार इनाम के पात्र हैं। सद्गुरु की दिल पर चढ़ने के लिए हमारे अंदर सच्चाई और सफाई चाहिए। सच्चाई अर्थात वर्तमान में जो भी भूल हुई है उन्हें स्पष्ट बता देना। सफाई अर्थात पहले भी जो की हुई भूलें हैं वह भी बता देना। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे, इस जन्म में जो कुछ किया है वह बाप को लिख कर दे दो तो आधा माफ हो जाएगा। हमारे सामने जो भी परिस्थिति आती है, चाहे शरीर की बीमारी, चाहे किसी के साथ हिसाब किताब, वे हमारे ही किए हुए कर्मों के फल है। अगर हमने अपनी जीवन कहानी बाबा को लिखकर दे दी तो आधा माफ हो जाएगा। समझो किसी के साथ संस्कारों की टक्कर हो गई और 15 दिन उसकी उलझन में जाते हैं। अगर बाबा को लिखकर दे दिया तो बाबा 8 दिन में समाधान का संकल्प दे देगा। समझो किसी विकर्म के दंड स्वरूप बीमार होकर 1 मास हॉस्पिटल में रहने वाले हैं तो बाबा आधा दर्द, आधी परेशानी समाप्त कर देगा। तो यह पार्ट पेज नंबर 40 तक चला है। यह चौथा पार्ट था इस बुक का। और आपको यह बुक कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके अभिप्राय बहुत ज़रूरी है हमारी चैनल के लिए। और इसमें जो वीडियो आते हैं उसके ऊपर जो मेहनत की जाती है वह सार्थक तभी होगी जब भी आपको वह काम आ रही है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह बुक आगे कंटिन्यू करें न करें, क्योंकि जितना अव्यक्त मूल्यों में जितना गहराई होती है उतनी गहराई नहीं है इसमें, मगर फिर भी हमारे पुरुषार्थ के लिए कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। तो आप ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए, तभी हमको पता चलेगा कि इस बुक को कहाँ तक कंटिन्यू कर सकते हैं। ओम शांति। अगले बार में अगले पार्ट में आपको आगे कंटिन्यू करके बताएंगे। ओम शांति।